जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि अभी जल्द ही निकलने वाली है। उसमें कितने नंबर ऑफ पद होने वाले हैं, एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन यानी कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या होता है, इसमें कितनी एज लिमिट ली जाती है, सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस में ये करूंगा, जो ट्रेडमैन की भर्ती है उसमें बहुत सारी ट्रेड होती है। एक ट्रेड नहीं होती है, उसको कांस्टेबल ट्रेडमैन बोला जाता है। कांस्टेबल का ही वो पे लेते हैं और कांस्टेबल ही एज ए माना जाता है, पर काम उसके कुछ थोड़ा डिफरेंस होते हैं एज ए कांस्टेबल के मुकाबले। तो उसमें ढेर सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कोबलर हो गया, टेलर हो गया, बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऐसे ढेर सारे पद होते हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा इसमें ये रहेगी कि कौन सा पद आपको भरना चाहिए, क्योंकि जिसमें आपका सही से सम्मान बना रहे। जैसे आप स्वीपर रहते हो तो उसको थोड़ा स्वीपर होता है, काम वैसा थोड़ा वैसा होता है, तो कौन से पद में आपका सम्मान बना रहेगा और अच्छी दृष्टि से सभी लोग सम्मान से आपको देखेंगे और काम भी कम होता है और पढ़ने का आपको मौका भी आगे मिल सके। तो उस ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रेड में आपको फॉर्म भरना चाहिए। उसके साथ साथ ये मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, तो रनिंग कितनी होती है, और जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न के मैंने लिख रखा है किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सारा मैं डिस्कस करूंगा। और कैसे आपको तैयारी करना है और कौन सी ट्रेड आपको फॉर्म में फिलअप करना है, ये ढेर सारी चर्चा करने वाला हूं। तो इस चैनल को चर्चा शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो पक्का इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको जो अपकमिंग वैकेंसी है या वर्तमान में वैकेंसी चल रही, इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। मैं सिलेक्टेड पर्सन हूँ इन CAPF में, तो आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमसे बेहतर जानकारी प्रोवाइड करना थोड़ा सा लोगों को मुश्किल होगा, जो जहाँ पर काम करता है उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है प्रोवाइड करना, और जो भी जानकारी मिलेगी सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। साथ में इस चैनल पर आपको इसकी तैयारी भी कराई जाएगी और PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं BSF ट्रेडमैन के बारे में। पहले जानते हैं BSF क्या होती है। आपको सभी को पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बॉर्डर पर ये ड्यूटी करती है ज्यादातर, और इंटरनल ड्यूटी भी करता है, जैसे कि नक्सल एरिया हो गया छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, और कोई भी इलेक्शन ड्यूटी वगैरह हो गया, अमरनाथ यात्रा भी ड्यूटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कराती है। तो बहुत अच्छी फोर्स है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर की गार्डिंग करती है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसमें से ट्रेडमैन की कुछ वैकेंसी निकलती है, हर साल ये वैकेंसी निकलती है, तो इस साल 2000 से ज्यादा पद आने की संभावना है। वो कौन कौन से पद होंगे उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में मैंने जान लिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या होता है, कहाँ ड्यूटी करती है, और ट्रेडमैन का काम क्या होता है। ट्रेडमैन का जैसे मान लो कोई बार्बर है, तो बार्बर का काम क्या होगा, बार्बर भाई बाल ही काटेगा, तो बार्बर का काम बाल काटना हो, तो सारा ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट आने वाले, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें करीब 2000 वैकेंसी आने वाली, मैंने लिख रखा है करीब 2000 से ज्यादा इस बार वैकेंसी आने वाली है। पिछली बार करीब 1300 ज्यादा, 2023 की जो नोटिफिकेशन था उसमें 1300 ज्यादा वैकेंसी आई थी। एज लिमिट कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, तो 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 25 साल तक वाले। और एज पर रूल जिसको जो एज लिमिट में छूट लागू है वो फॉर्म भर सकते हैं, जैसे SC ST को 5 साल की छूट, वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो OBC के 3 साल की छूट के साथ 28 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल वाले कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 25 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। जी, क्वालिफिकेशन यानी कि कितना आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आप एक 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट कहीं से भी 10वीं पास हो तो फॉर्म आप इसमें भर सकते हो। पे लेवल क्या रहने वाला, सबके मन में ये रहता है कि हमें किसी कोई नौकरी मिलेगी तो हमारा काम क्या रहेगा, काम के साथ जो हमें पैसा मिलेगा वो कितना मिलने वाला है। तो पैसा जो कांस्टेबल को मिलता है, कोई भी कांस्टेबल की भर्ती हो, ये कांस्टेबल ही है, केवल ट्रेडमैन जोड़ दिया, यानी काम आपका थोड़ा सा अलग होने वाला है, इसलिए इसको ट्रेडमैन नाम जोड़ा गया है। तो कांस्टेबल 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है, शुरुआती वेतन आपका मिलेगा 40,000 से ज्यादा आपको वेतन मिलने वाला है, यानी कि 40,000 के आसपास आपको वेतन, पहला वेतन आपको मिलने वाला है। अब इसमें कौन कौन सी ट्रेड आती है, आप जब फॉर्म भरते समय एक आपको डाउट आ गया कि मैं कौन कौन सी ट्रेड में आपको फॉर्म भरूं, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेड होती है। मैंने कुछ ट्रेड इंपॉर्टेंट जो ट्रेड है उनको लिख रखा है, जैसे कांस्टेबल कोबलर होता है, जो
कोबलर आप समझते होंगे। टेलर होता है जो कपड़े सिलाई करता है। प्लम्बर होता है यानी कि पानी वगैरह जो छोड़ता है। बार्बर होता है, कुक होता है, स्वीपर होता है, वाशरमैन, माली, माली मतलब जो पेड़ पौधे, टिन स्मिथ, वाशरमैन, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वाटर कैरियर, ये ढेर सारी पद होती है। अब मैं आपको ये चर्चा करूंगा किस में आपको फॉर्म भरना चाहिए जिसमें कि सम्मान आपका बना रहे और को आपका आराम बना रहे। कुछ ट्रेड इसमें है जैसे कि कुक होता है, उसमें बहुत ज्यादा काम रहता है। जैसे बार्बर हो गया, बार्बर का इतना काम नहीं होता है। पेंटर हो गया, उसका काम पेंटिंग में लिखना है, तो जो अच्छा पेंटर है वो पेंटिंग में फॉर्म भर सकता है। उसके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, टाइम भी सफिशिएंट मिलेगा, अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकेगा। माली है तो पेड़ पौधों की सिंचाई करना, पेड़ पौधों का रोपण करना। टेलर होता है जैसे कि कपड़ों की सिलाई करना है, तो जो टेलर पोस्ट है वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा। एक इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो कोई आपके पास डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आपका लिखा होना चाहिए कि इतने दिन इसने हमारे इधर जैसे मान लो आपको स्वीपर में फॉर्म भरना है, कोई स्कूल वाला लिख के दे देगा कि हमारे इधर 1 साल से काम कर रहा है, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आप प्रधान से लिखा लो या किसी स्कूल से लिखा लो, आपको वो मान होगा। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है ट्रेडमैन के लिए वो आपका कोई भी एक्सपीरियंस चल जाएगा, कहीं से भी आप लिखा सकते हो। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, शारीरिक मापदंड क्या होती है, और पेपर में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, कितने भागों में क्वेश्चन को बांटा गया है। तो पहले चर्चा कर लेता हूँ इसमें कौन सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है। पहले आपका एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, ठीक है। पहले क्या होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे आपका फिजिकल होगा उधर ही आपका ट्रेड टेस्ट। जैसे मान लो आपने बार्बर का फॉर्म भरा, तो बार्बर में आपको बाल कटा के उधर ही देखा जाए कि बाल आप काट लेते हो कि नहीं काट लेते हो, आपको थोड़ा मोड़ा कैंची लगाना आना चाहिए। जो ट्रेड, जैसे मान लो आपने भर दिया कुक का फॉर्म, तो हो सकता है आपसे रोटी बनवा दे 2-3, या आपसे आटा गुंदा दे, या सब्जी कटवा दे। ये आपको नॉर्मल बेसिक आप तैयारी करके जाइएगा जो जिस ट्रेड से फॉर्म भरता है। दूसरी चीज, फाइनल मेरिट बनती है, सबसे लास्ट बनती है, उसमें टेस्ट के नंबर और आपके किसके नंबर, रिटन टेस्ट के नंबर जोड़े जाते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा इसमें शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। एससी, ओबीसी और जनरल के लिए, एसटी वाले जो कैंडिडेट है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका 85 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपकी रनिंग इसमें कांस्टेबल की तरह ही 5 किलोमीटर रनिंग आपकी कराई जाएगी। तो रनिंग कितनी कराई जाएगी, 5 किलोमीटर कराई जाएगी। तो पहले क्या था, 1600 मीटर रनिंग होती थी, अभी 5 किलोमीटर आपकी रनिंग कराई जाएगी। कैसे तैयारी करना है, सम्मान आपका बना रहे, तैयारी कैसे करना है, कौन सी ट्रेड आपको भरना है, उसके बारे में आगे चर्चा करता हूँ। पहले चर्चा करता हूँ कि आपका जो पेपर होगा, पेपर में कैसा पूछा जाएगा कि पेपर मेन है, पेपर आप पास करोगे तभी आप आगे टेस्ट में और फिजिकल में पहुंचोगे। तो जैसे आपने फॉर्म भर दिया, आपके लिए कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही सारा हो गया, तो ऑनलाइन में अपलोड हो जाएगा कब आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर के होंगे, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो पेपर में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 नंबर के होने वाले, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, 50% पासिंग मार्क रख दिया है, और एससी एसटी के लिए 45% पासिंग मार्क रखा गया। तो पेपर में आपको 50% पासिंग मार्क आना चाहिए, और 45% एससी एसटी के लिए 45% यानी कि 45 नंबर 100 में लाना अनिवार्य हो गया है। अब इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं जो 25 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। हिंदी या इंग्लिश में आपको एक चूज करना होता है। पिछले साल से प्रोसेस हो गया है कि हिंदी और इंग्लिश में, कुछ को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी नहीं आती इंग्लिश का आपको पहले ही भरना पड़ेगा। जीके जीएस के आगे 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 पार्ट में आपका जो रिटन एग्जाम है वो बांटा गया है। कौन कौन से आएंगे, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, हिंदी इंग्लिश में एक आएगा, जीके जीएस आपका 4 सब्जेक्ट 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर 100 क्वेश्चन के आपके नंबर होंगे। तो कट ऑफ इसकी ज्यादा इतनी हाई जाती नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हम आपको तैयारी करवाऊंगा। तो तैयारी करने के लिए आप तैयार हो जाइए, मात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तैयारी अच्छे से बेहतर कर सको। साथ में आपको मैं हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली, सबसे मेन मुद्दा है, मैंने सारा कुछ बता दिया। तो वैकेंसी आपकी ये कब आने वाली है, आपके दिन में होगा ये तो बता दिया, वैकेंसी इतनी आएगी और कब तक आएगी। तो हर साल आपने देखा होगा पिछला नोटिफिकेशन मई में आया हुआ था, इस साल का नोटिफिकेशन मई में तो नहीं आएगा क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा। तो ये वैकेंसी आपकी जुलाई और अगस्त में आने की संभावना है। कब आने की संभावना है, जुलाई या अगस्त में आपकी
आने की संभावना। जुलाई अगस्त में आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। तो इस बीएसएफ ट्रेड में एक सरकारी नौकरी पाने के लिए साथ में क्या है, आप एक वर्दी पाने के लिए एक सरकारी नौकरी मिलेगी और अच्छी खासी नौकरी है, वेतन बहुत अच्छा है। सारी सुख सुविधाएं इसमें मिलने वाली है। मैं एक सुविधाओं के बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलने वाली है। ट्वेल्व फेयर मिलते हैं, देखो आने जाने का आपको भत्ता मिलने है। जो भी सीएपीएफ की फोर्स है, आने जाने के भत्ता मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, खाना रहने का आवास मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, यानी कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा आपको अलग से 27,000, अब 27 से ज्यादा हो गया, 32,000 रुपये पर ईयर आपका एक बच्चे का मिलेगा। ये 2 बच्चों तक पैसा मिलता है। तो ढेर सारी सुविधाएं आने जाने से लेकर खाने मेडिकल फैसिलिटी तक आपको पैसा दिया जाता है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। सारा डिस्कस हो सकता है हमारे हिसाब में आपको समझ में आ गया। अब मैं लास्ट में आपको चर्चा करता हूँ कौन सी ट्रेड आपको भरना चाहिए जिसमें वैकेंसी भी ज्यादा आती है और अच्छी पोस्ट होती है। जैसे कि आपका टेलर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, माली हो गया, और ये वाशरमैन वगैरह, ये सारी ठीक ठाक पोस्ट है। ठीक है, इन चेस्टों में आप भरिएगा। ऐसा कोई नौकरी आपको मिलना चाहिए। ट्रेड आप बाद में बदल सकते हो, पढ़ाई करके आप कांस्टेबल भी बन सकते हो, एसआई बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, एसी बन सकते हो। आपको अगला मौका आपको मिलेगा। केवल आप पहले क्या करो, एक सरकारी नौकरी पालो, कोई भी सरकारी नौकरी हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।